हाय एवरीवन, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। बहुत ही अच्छी खुशी की खबर है सभी इंडियंस के लिए जो बहुत टाइम से कनाडा के लिए वेट कर रहे थे, टूरिस्ट वीज़ा के लिए एंड ट्रैवल वीज़ा के लिए। सो फाइनली 7 सितंबर से यानी कि आज से टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा अब स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एंड होपफुली आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए। बट आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है। जब आप वो कंडीशंस पूरी कर दोगे तभी आप ट्रैवल कर पाओगे। तो मैं ऑनलाइन आपको ये अच्छी सी सारी कंडीशन दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद आप इजीली कनाडा के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। सुनाओ, आप देख सकते हो ये है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सितंबर 7, 2021 बॉर्डर चेंजेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इफेक्टिव September 7, foreign nationals who qualify for the fully vaccinated traveler exemption can enter Canada for discretionary travel। discretionary travel मीन्स हो गया नॉन इसेंशियल ट्रैवल। और यहाँ पे लिखा है 7 सितंबर से, यानी कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं अब वो क्वालिफाई हो चुके हैं अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन जैसे मैंने बताया था कि वो आपको ध्यान रखनी है। तो आगे इस पर क्लिक करते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है चेक इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम्शन, यानी कि आपको चेक करना है कि आप एग्जाम्शन यानी छूट के लिए क्वालिफाई करते हो नहीं करते। आगे लिखा है टू क्वालिफाई फॉर द फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर एग्जाम्शन यू मस्ट, यानी कि अगर आपको छूट चाहिए तो आपको यू मस्ट बी एलिजिबल टू एंटर कनाडा ऑन द स्पेसिफिक डेट यू एंटर। इसका मतलब ये हो गया कि 7 सितंबर की बात करें और उसके बाद आप एंटर कर सकते हो बीइंग अ फॉरेन नेशनल। आगे लिखा है यू मस्ट हैव नो साइंस और सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, यानी कि आपको कोविड-19 का कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। आप उसके बाद आप एलिजिबल ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद लिखा है यू मस्ट हैव रिसीव द फुल सीरीज ऑफ एन एक्सेप्टेड कोविड-19 वैक्सीन्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेप्टेड वैक्सीन्स, यानी कि आपने कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो ले चुके हो और मे बी एक वैक्सीन को 2 बार डोज ले चुके हो, या फिर कॉम्बिनेशन यानी कि एक वैक्सीन किसी और एक कंपनी की और दूसरी वैक्सीन किसी दूसरी कंपनी की आप ले चुके हो। उसके बाद है यू हैव रिसीव योर लास्ट डोज एटलीस्ट 14 डेज प्रायर टू द डे यू एंटर कनाडा, यानी कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कनाडा जब भी ट्रैवल करो उससे 14 दिन पहले आपको ये डोज की पूरी जो रिक्वायरमेंट है ख़त्म कर देनी है आपको। एग्जाम्पल लिखा हुआ है इफ़ योर लास्ट डोज वॉज एनी टाइम ऑन थर्सडे जुलाई 1 देन फ्राइडे जुलाई 16 वुड बी द फर्स्ट डे दैट यू मीट द 14 डे कंडीशन, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को थर्सडे को डोज ली थी लास्ट डोज, सो फ्राइडे जुलाई को माना जाएगा कि ये आपका फर्स्ट डे है जब आप ये 14 दिन की कंडीशन को पूरा कर देते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपलोड योर प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन इन अराइव कैन। अराइव कैन एक ऐप है जो कनाडा ने लॉन्च किया, वो सबको पता ही होगा। तो वहाँ पर आपको अपना प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन आपको अपलोड करना ताकि उनके सिस्टम में ये आ जाए। इसके बाद मीट ऑल ऑफ द एंट्री रिक्वायरमेंट्स, यानी कि प्री एंट्री टेस्ट होगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैं लिंक डाल दूंगा तो आप खुद से ही पढ़ सकते हो। आगे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड कोविड-19 वैक्सीन इन कनाडा, यानी कि कनाडा ने इस टाइम कौन कौन सी वैक्सीन को एक्सेप्ट किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। फाइजर हो गया, बायोटेक हो गया, मॉडर्ना हो गया, एस्ट्राजेनेका। अब यहाँ पे कोविशील्ड, आपको पता है कि भारत के अंदर इस टाइम कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रही है। तो अगर आपने कोविशील्ड की दो डोजेस लिए हैं तो आप एलिजिबल हो, आप एग्जाम्शन आप एलिजिबल हो एग्जाम्शन के लिए। तो यानी कि हमारे भारत के लोग जिन्होंने कोविशील्ड लिए वो पूरी तरीके से आप एलिजिबल हैं कनाडा के लिए ट्रैवल करने के लिए विजिटर वीज़ा पे और विजिटर वीज़ा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है। और बाकी जिन्होंने ये फाइजर ली है, जॉनसन ली है, वो भी एलिजिबल हैं। तो ये नाम है। और बाकी उन्होंने कहा है कि वैक्सीन्स नॉट करंटली एक्सेप्टेड फॉर फुली वैक्सीनेटेड स्टेटस इन कनाडा, यानी कि ये जो नाम दिए हुए हैं अगर आपने ये वैक्सीन लिए तो प्लीज़ आप एलिजिबल नहीं हो। तो ध्यान रखना, भारत बायोटेक, कैंसिनो, कोवैक्सीन, आपको पता है इंडिया में कोवैक्सीन है। तो अगर आपने कोवैक्सीन लिए तो प्लीज़ आप आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि ये कनाडा ने एक्सेप्टेड नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड को एक्सेप्ट किया। तो ध्यान रखना, प्लीज़ कनाडा जाने से पहले आप कोविशील्ड ले लें। कोवैक्सीन लिए तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएगी। उसके बाद ये बहुत सारे नाम है, आप खुद से ही पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे लिखा है सर्टिफाइड ट्रांसलेशंस इफ़ यू रिसीव्ड योर वैक्सीन्स आउटसाइड कनाडा इट इज़ स्टिल एक्सेप्टेड बट प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन मस्ट बी अपलोडेड डिजिटली इन अराइव कैन एंड यू मस्ट ओनली बी इन
इन फ्रेंच और इंग्लिश और सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इनटू फ्रेंच और इंग्लिश। यानी कि अगर आपने वैक्सीन लिए कनाडा से बाहर, यानी कि अगर आपने इंडिया में वैक्सीन लिए तो आपको जो प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन है वो अपलोड करना होगा डिजिटली अराइव कैन की ऐप में, और वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 विद 1 डोज। If you have recovered from COVID-19, you still need a full series of an accepted COVID-19 vaccines or combination of accepted vaccines. For example, अगर आपको COVID-19 हुआ था फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट में, अगर आपने एक वैक्सीन लिए तो उससे बात नहीं बनेगी, आपको दोनों वैक्सीन लेनी होगी और कॉम्बिनेशन ले सकते हो। इफ़ यू ओनली हैव हैड 1 डोज ऑफ एन एक्सेप्टेड वैक्सीन अदर देन जॉनसन जॉनसन, यू डोंट क्वालिफाई फॉर द फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर एग्जाम्पशन। यानी कि अगर आपने सिर्फ एक ही डोज लिए तो आप कहीं ना कहीं आपको छूट नहीं मिलेगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे लिखा है नो एक्सेप्शंस फॉर पार्शियली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स, यानी कि जिन्होंने पार्शियली वैक्सीन हुए उनको ये छूट नहीं मिलेगी ट्रैवल की। आगे लिखा है एट दिस टाइम देयर आर नो एग्जाम्पशंस फ्रॉम टेस्टिंग और क्वारंटीन फॉर ट्रैवलर्स हु हैव नॉट रिसीव द फुल सीरीज ऑफ अ वैक्सीन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। यानी कि उन लोगों के लिए बिल्कुल भी छूट नहीं है ट्रैवलिंग के लिए जिन्होंने जो उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए यानी कि पूरी डोजेस नहीं लिए, क्योंकि कनाडा एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिन्होंने डोज पूरी नहीं लिए। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप सभी के लिए। और आगे उन्होंने लिखा हुआ है टेस्टिंग पॉजिटिव और पॉसिबल एक्सपोजर विद इन 40 डेज ऑफ योर एंट्री टू कनाडा। यानी कि अगर आप कनाडा में एंट्री करते हो आपको कोविड-19 नहीं है, monitor for symptoms for at least 14 days after your arrival. If you start having COVID-19 symptoms, you must immediately contact the local public health authority and follow their directions, including isolation, report symptoms. You must provide proof of your test results if asked to any federal, provincial, territorial or municipal गवर्नमेंट ऑफिशियल। यानी कि जब भी आप फॉर एग्जांपल आपको कोविड-19 नहीं है, आपने डोजेस भी ले लिए हैं, बट आप जब कनाडा में आते हो अगर आपको उसके बाद 14 दिन तक आपको अपने आप को मॉनिटर करना है। अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो आपको जल्दी से इमीडिएटली कनाडा की जो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा, ताकि उनको पता चल जाए कि आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं इससे आप बच जाओगे, और अगर आप नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ाइन भी लग सकता है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आई होप ये पूरी की पूरी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता चल चुकी है। सो प्लीज़ आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो एंड आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज 7 सितंबर से यानी कि आज से आप एलिजिबल बन चुके अप्लाई करने के लिए। वैक्सीन आपको लेनी होगी, सारी कंडीशंस मैंने आपको पढ़ के बता दिए, इनका आपको ध्यान रखना है। इंडिया के लोगों के पास कोविशील्ड का ऑप्शन है, आई नो, तो अगर आपने लिए तो अच्छी बात है। कोवैक्सीन लिए तो प्लीज़ वो एलिजिबल नहीं है, तो उसको ध्यान रखना है। सो आई होप ये खबर आपको खुशी देगी, क्योंकि अब आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपना टूरिस्ट वीज़ा, तो ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको डेली कनाडा की न्यूज़ देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कनाडा में एडमिशन लेना है, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको PR अप्लाई करना तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं, आपको जैसे हमें कॉन्टैक्ट करना है उसके बाद हम आपकी लाइफ को बिल्कुल आसान बना देंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।